टूटना मत, जूझना लेकिन झुकना मत। इस बार खुद को चुनो। आरंभ, हाँ, अपने विहान को भी चुनो, लेकिन खुद को भी। आरंभ की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे पहली बार एक अजीब सा विश्वास दिखाई दे रहा था। वह सामने खड़ी थी, लेकिन उसका मन जैसे कई साल पीछे चला गया था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा था। हर बार उसने सोचा था कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद रिश्ते बच जाएंगे, शायद उसका घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर बार उसे वही दर्द मिला। अब वह जान चुकी थी कि कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बचाए जा सकते क्योंकि हम उन्हें बचाना चाहते हैं। डिवोर्स तो होना ही है, आरंभ ने धीमी आवाज़ में कहा। आज नहीं तो कल, लेकिन अभी अगर मैंने तलाक लिया तो विहान की कस्टडी खो दूंगी। मैं ये ख़तरा नहीं उठा सकती। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे बेटे के। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन इस बार वह खुद को टूटने नहीं दे रही थी। तभी सामने से आवाज़ आई, डोंट वरी, तलाक होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सही वक्त पर होगा और मेरी शर्तों पर होगा। आरंभ ने चौंक कर सामने देखा। मेरी शर्तों पर? उसने पूछा। जवाब आया, हाँ, क्योंकि इस बार फैसला डर से नहीं, सबूतों से होगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ऐसी चाल चलनी है कि सामने वाला खुद अपनी गलती साबित करे। आरंभ कुछ पल तक चुप रही। उसके सामने सिर्फ विहान का चेहरा घूम रहा था, उसका छोटा सा हाथ, उसकी आवाज़, उसका अपनी माँ से लिपटना, और फिर वही डर उसके सीने में उठ खड़ा हुआ। अगर अदालत ने फैसला उसके खिलाफ कर दिया तो, अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि वह एक अच्छी माँ नहीं है तो, अगर विहान उससे दूर चला गया तो, मैं अपने विहान को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। उसने अचानक दृढ़ आवाज़ में कहा, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। मैंने इतने साल उसके लिए खेले हैं, अब मैं उसके लिए लड़ूंगी। सामने खड़े शख्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, यही तो चाहिए था मुझे तुमसे सुनना। लेकिन याद रखना, सिर्फ माँ का प्यार काफ़ी नहीं होगा, हमें सच को साबित करना होगा। दूसरी तरफ एक कमरे में अकेली बैठी वह शख्स अपने ही सवालों में उलझी हुई थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और बुदबुदाई, मैंने अनजाने में ही सही आरंभ को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ सच है जिस तक आरंभ पहुँचना चाहती है ताकि वह विहान के पास रह सके, और दूसरी तरफ मैं हूँ। अगर मैंने जो किया उसका सच सामने आ गया तो क्या आरंभ मुझे कभी माफ़ करेगी? उसकी आंखों के सामने पिछली घटनाएं घूमने लगीं। एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला, और उसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि अब वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि सही क्या है और गलत क्या। उसने खुद से पूछा, मैं क्या करूं? कैसे अपने आप को बचाते हुए भी आरंभ को जीत के करीब ले जाऊं? कैसे? लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जवाब की तलाश वह कर रही है उसका सुराग पहले ही उसके आसपास मौजूद था। उधर आरंभ ने अपने मन में एक फ़ैसला कर लिया था, मैं ये प्रूफ करके रहूँगी कि मैंने पेन ड्राइव पुलिस को नहीं दी थी। उसकी आवाज़ में इस बार डर नहीं था। वह जानती थी कि यही छोटी सी बात आने वाले दिनों में उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अगर यह साबित हो जाता कि पेन ड्राइव उसी ने पुलिस को दी थी तो उसकी पूरी कहानी संदिग्ध हो जाती। लेकिन अगर वह यह साबित कर दे कि पेन ड्राइव किसी और ने पुलिस तक पहुंचाई थी तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती थी। वह कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह उसे देखकर रुक गई। भैया, आरंभ ने हैरानी से पूछा, आप यहाँ? वह आदमी भी जैसे उसे देखकर एक पल के लिए घबरा गया। उसने नज़रें चुराईं और कहा, हाँ, बस ऐसे ही आया था। आरंभ ने तुरंत सवाल किया, ऐसे ही? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊँगी? उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आरंभ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आरंभ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, फिर सच बताइए, आपको यहाँ आने की जानकारी किसने दी? वह आदमी चुप रहा। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। आरंभ के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। 2 दिन? किस लिए? उसने पूछा। सामने वाले ने उसकी ओर देखा और कहा, 2 दिन के अंदर अगर तुमने वह सच नहीं ढूंढा तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आरंभ ने बेचैनी से पूछा, कौन सा सच? वह कुछ कहता उससे पहले ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। आरंभ ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं।
आरंभ ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं, अब कुछ नहीं चलेगा। अगर आप जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं तो आपको सब कुछ बताना होगा। वह आदमी कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आरंभ की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन अगले ही पल उसने पूछा, क्या हेल्प कर रहे हो आप, और क्यों? उसने कहा, क्योंकि अगर मैंने मदद नहीं की तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आरंभ ने तुरंत पूछा, आपको क्या पता है? वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, मुझे पता है कि वीडियो किसने डाला था। आरंभ जैसे पत्थर की हो गई। क्या? उसके मुंह से बस इतना निकला, आपको पता है वीडियो किसने डाला था? सामने वाले ने सिर हिलाया। हाँ। आरंभ की सांसें तेज हो गईं। इतने दिनों से जिस सवाल का जवाब वह ढूंढ रही थी, शायद आज वही जवाब उसके सामने खड़ा था, लेकिन अगले शब्द ने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान का नाम अभी नहीं बता सकता, आरंभ ने गुस्से में पूछा। क्यों? जवाब आया, क्योंकि नाम सामने आते ही सिर्फ वह इंसान नहीं फंसेगा, तुम भी फंस जाओगी। आरंभ कुछ पल तक उसे देखती रही। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह आदमी बोला। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी सच बोलने वाला भी उसी जाल में फंस जाता है जो किसी और ने बिछाया होता है। आरंभ ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, पहले पेन ड्राइव का सच साबित करो, फिर वीडियो की असली रिकॉर्डिंग तक पहुंचो, और सबसे आखिर में यह पता करो कि उस दिन पुलिस तक सूचना किसने पहुंचाई थी। आरंभ ने पूछा, अगर मैं ये सब कर पाई तो? उसने कहा, तो विहान तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारे खिलाफ खड़े लोगों की पूरी कहानी बदल जाएगी। आरंभ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं करूँगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न करना पड़े। लेकिन वह आदमी जाते जाते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर आरंभ को देखा और कहा, अकेली मत जाना। आरंभ ने पूछा, क्यों? उसने बस इतना कहा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बहुत करीब खड़ा कोई इंसान पहले ही तुम्हारी हर चाल पर नज़र रख रहा है। आरंभ के चेहरे पर डर लौट आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, पेन ड्राइव के पीछे मत जाओ वरना विहान को खो दोगी। आरंभ के हाथ कांपने लगे। उसने मैसेज को दोबारा पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब सवाल सिर्फ तलाक या कस्टडी का नहीं था। किसी को उसके बेटे के बारे में इतना पता था कि वह उसे धमकी दे सके। आरंभ ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया और खुद से कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसने भी ये खेल शुरू किया है, इस बार उसका अंत मैं करूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सच को वह खोजने निकल चुकी है, उसकी पहली कड़ी उसी घर के अंदर छिपी हुई है, और वह कड़ी उस इंसान तक जाती है जिस पर आरंभ सबसे ज़्यादा भरोसा करती है।